जय श्री राम। हमारे देश में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। चाहे किसी बड़े शहर में चले जाओ, नियम तोड़ने वालों की कमी नहीं है। बल्कि ध्यान से देखा जाए तो नियम को, ट्रैफिक रूलों को मानने वाले कम पाए जाएंगे और ट्रैफिक रूलों को तोड़ने वाले बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और एक और सबसे बड़ी कमी है कि रेड लाइट पर, जिनकी बत्ती रेड लाइट होती है, हरी बत्ती पर चलने वालों का रास्ता इतना छोटा कर देते हैं कि उनको चलने में परेशानी होती है। ट्रैफिक वाले की दिल्ली जैसे शहर में ट्रैफिक वालों की बहुत कमी है। अगर ट्रैफिक वाला इस तरफ खड़ा है तो उस तरफ वाले नियम तोड़ने लगेंगे, और अगर ट्रैफिक वाला उस तरफ खड़ा है तो इधर वाले नियम तोड़ने लगे। लेकिन नियम तोड़ने उनको स्वाभाविक हो गया है, स्वभाव में हो गया है कि नियम को तोड़ना ही है। इस तरीके से नियम तोड़ने से बहुत से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, और जो नियम को मानने वाले हैं उनको चलने में भी सुविधा होती है, असुविधा होती है, सुविधा नहीं असुविधा होती है। और लेकिन नियम तोड़ने वाले अगर उनसे कुछ कहो तो उल्टा झगड़ा करने को भी तैयार हो जाएंगे कि तुम्हें क्या है, हम चाहे इधर से जाएं चाहे उधर से जाएं, आपको क्या है, आप क्या कोई ट्रैफिक वाले हो, ऐसा करारा जवाब देते हैं। तो लोग बाग ज़्यादातर चुप ही रहते हैं कि क्या इनसे बोलना। लेकिन ट्रैफिक रूल का मेरे पास एक बहुत अच्छा समाधान है। उससे पहले अच्छा समाधान के बारे में बात की जाए, ट्रैफिक वाले ही नहीं चाहते कि सारे लोग जो है ट्रैफिक के नियमों से चल पड़े। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक तोड़ने वाले होते हैं स्कूटर मोटरसाइकिल वाले। स्कूटर मोटरसाइकिलों की संख्या वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी अनुपात में होते हैं। उसे दूसरा नंबर सरकारी बसों का आता है। सरकारी बस वाले जानते हैं कि कोई ट्रैफिक वाला हमारी तो चालान करेगा नहीं, तो वो अक्सर नियम तोड़ ही देते हैं। नियम क्या तोड़ देते हैं, उनका चलने का जो रास्ता बना होता है उस रास्ते पर भी नहीं चलते, दूसरे रास्ते पर चलते हैं। तो मेरा विचार है कि दिल्ली में जितनी ट्रैफिक की समस्या है, या बम्बई जैसे शहरों में जितनी ट्रैफिक की समस्या है, उतनी ही समस्या बेरोजगारी की भी है। बेरोजगारी की भी बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी का एक आम कारण यह है कि आदमी की औकात 20,000 रुपये की होती है तो वह 30,000 की नौकरी ढूंढता है। तो ऐसे नौकरी कहाँ से मिलेगी, बेरोजगार ही रहना पड़ेगा। और अनपढ़ आदमी को क्या नौकरी, सब्जी अपने थोड़ा सा पैसा लगा के सब्जी बेच ले या कुछ और कर ले, यही धंधा कर सकता है। लेकिन ट्रैफिक वालों को, दिल्ली पुलिस को ऐसा नियम निकालना चाहिए कि जो भी बेरोजगारी समझो या जो भी समझो, जो भी आदमी पुलिस हेडक्वार्टर में 2 सड़क का नियम पालन न करने वाले की फ़ोटो सहित तस्वीर भेज देगा, उसको जो है उचित इनाम दिया जाएगा। ट्रैफिक वालों का कोई भी चालान 1,000 रुपये से कम का है नहीं। तो अगर कोई फ़ोटो भेजता है, अपनी मेहनत करता है, तो उसको अगर 250 रुपये मिलेंगे, तो अगर दो भी उसने कानून तोड़ने के फ़ोटो भेज दी तो उसका 500 रुपया आराम से बन जाएगा।
और इस तरीके से मेरे ख्याल से बहुत कुछ बेरोज़गारी कम करने में मदद मिल सकती है। क्योंकि एक बात देखी गई है कि ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले, आप उनके ऊपर चाहे कितना बड़ा चालान कर दो, चाहे कितनी बड़ा कुछ भी कर दो, वो तो रूल तोड़ेंगे ही। लेकिन पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले ये सोचते हैं कि अगर ज़्यादा चालान करने लगे तो ट्रैफिक के नियम पालन करने वाले ज़्यादा हो जाएंगे और हमारी पूछताछ कम हो जाएगी, हमारी पूछ ख़त्म हो जाएगी, जो हमारा रुतबा है वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ट्रैफिक वाले ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। उनको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर ट्रैफिक के नियम तोड़ने वालों के द्वारा अगर कुछ लोग पैसा कमा लेते हैं तो इसमें क्या बुराई है। इसको ऐसा कानून तो है बनना चाहिए, या कानून ना बनना चाहिए, नियम ही बन जाए ऐसा एक कि जो हमारे पास 2 चालान भेजेगा उसको 500 रुपया मिलेगा। जय श्री राम।